हाँ जी भाई 4:15 हो गए, चलो बस छोड़ दो फोन, छोड़ दो शौर्य भाई, ध्यान दो, छोड़ दो 3 गिनने में फोन बंद हो जाना चाहिए। 3, लाइट ही भाग गई। चैप्टर का नाम याद है? भूल गए? देखो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, इतना तो याद है ना, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन अब याद हो गई? क्या है डेफिनेशन? इट क्या लगा, एक फ्रीक्वेंसी बोलो ना। इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कितने टाइप के गुड्स है? 2 या 3? अबे 4। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। प्रोडक्शन के बेसिस में 2 टाइप के गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर हो जाते हैं, या भी वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऐसे गुड्स जिन पे अभी फर्दर काम होना बाकी है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या फिर विच आर रेडी फॉर सेल, या विच आर रेडी फॉर यूज। यूजेस के बेसिस में देखो कह रहे हैं हम गुड्स बनाते हैं, 2 टाइप के गुड्स बनाते हैं, या तो हम बनाएंगे प्रोड्यूसर गुड्स या हम बनाएंगे कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर यूज करेगा। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर यूज करेगा। बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन, बेटर डेफिनेशन क्या होती है? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर क्या? प्रोडक्शन। और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर देयर कंजप्शन। ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के बड़े थे? 4 या 5? सब शांत हो गए। कितने टाइप के गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स? 4? 3 है वो। सर्विस गुड नहीं होता, प्लीज, सर्विस गुड नहीं होता। उसके बाद ही सर्विस लिख देते हैं, सर्विस गुड्स नहीं होता। आई बस समझ में। कंज्यूमर टाइप होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो गुड्स लंबे चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल जो 5 से 5 महीने 1 साल तक चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल जो 1 टाइम होते हैं। जितने भी फूड आइटम्स वगैरह होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं आपके। ठीक है, जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं वो आपके सेमी ड्यूरेबल होते हैं। और जो भी आपके एसेट्स वगैरह होते हैं जैसे कैमरा, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, कार वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेजिडेंट। तुम ये वाली डेफिनेशन अभी छोड़ दो, हम पढ़ेंगे ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। रेजिडेंट क्या होता है? किसी पर्सन को रेजिडेंट तब कहा जाता है जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो जहां रहता है, वो जहां खाता है, वो जहां पीता है, वो जहां करता है। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी वगैरह पढ़ा था। मैंने तो गेम पढ़ा था, जरा इसको फिर से आराम से पढ़ लो। मैंने कहा 2 हिस्से कर दो, एक है डोमेस्टिक टेरिटरी और एक है हमारी पूरी दुनिया। आई इतनी बात समझ में? मिट क्यों नहीं रहा भाई? ओह ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी माने क्या? इंडिया। मैंने कहा एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है पूरी दुनिया। ये जापान, पाकिस्तान वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है भाई, मैंने कहा था इंडिया के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक को हम बोलते हैं रेजिडेंट, एक को हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट माने हमारे अपने लोग, नॉन रेजिडेंट माने बाहर। हमारे अपने लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। बाहर के लोग कहाँ रह रहे हैं? हमारे अपने लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया के बाहर। बाहर के लोग कहाँ रह रहे हैं? बाहर। जो बंदा बाहर का है और कहाँ रहता है? बाहर रहता है, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं। आई बात समझ में? अब मैंने कहा इंडिया के अंदर, शिवम, इंडिया के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट मिलके कमाते हैं। भाई इंडिया में रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट मिलकर इनकम आती है, हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। इट इज इनकम अर्न बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कॉल्ड डोमेस्टिक। समझ में आया? लेकिन मुझे क्या चाहिए होती है? मुझे क्या चाहिए? नेशनल इनकम। मैंने कैसे कर सकते हैं? हमने तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन में पढ़ा था। फिर नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें सिर्फ कौन चाहिए? अपने लोग चाहिए, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो। डेफिनेशन में था ना, विद इन और आउटसाइड द
डोमेस्टिक टेरिटरी। कैसे करा? हमने बोला भैया बड़ा आसान है, जो बाहर का रेजिडेंट है उसे क्या कर दो प्लस, और हमारे यहाँ जो नॉन रेजिडेंट है उसे यहाँ से क्या कर दो माइनस कर दो। तो इनकम अर्न बाय रेजिडेंट जो कहाँ रहता है टेरिटरी के, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, यही बोल रहा हूँ भाई, मैंने कल भी यही बोला। ठीक है, बाहर गलत पढ़ा, गलत बाहर गलत बोल देना, कहाँ पढ़ा मुझे पढ़ा भाई, अच्छा पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और माइनस से करेंगे इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट जो कहाँ बैठा हुआ टेरिटरी के अंदर। समझ में आया? इन दोनों, अच्छा ये करने के बाद क्या इनकम आती है, नेशनल इनकम आती है। ठीक है, जो ये जो मैंने लिखा इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, NFIA। आई बात समझ में? NFI का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है, हमें डायरेक्ट क्या ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट NFIA। कोई पूछेगा NFI का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई इतनी बात समझ में? इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल भैया, ऐड करना है क्या, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, और माइनस कर देंगे इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बाद मैंने शॉर्ट में चीज बताई थी कि जब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि जब भी डोमेस्टिक इनकम से कहां जाएंगे, नेशनल इनकम पे जाएंगे, NFIA क्या होता है, प्लस होता है। अब NFI की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जा रहा हूँ, NFIA प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, खत्म। आई इतनी बात समझ में? मैंने कल एक चीज नहीं बताई थी, वो मैं सोच रहा हूँ जब मैथड में आएंगे ना, मैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। है क्या बेसिकली, कभी कभी NFI की जगह क्या लिखा होगा, NFTA। क्या लिखा होगा, NFTA। NFTA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कुल मिला के बाहर से इंडिया में कितना पैसा आया। आई बात समझ में? और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है कि कुल मिला के इंडिया से बाहर कितना पैसा गया। जो पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, नॉन रेजिडेंट, और उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको NFI की जगह क्या दे दे, NFTA दे दे, उसने लिखा हुआ NFTA 100 प्लस का 100, तो ये प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस होगा माइनस होगा, ये माइनस होगा। आई बस समझ में? कंफ्यूज मत हो, जब मेथड पे आएगा मैं उसी टाइम समझाऊंगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तभी चीज बताऊंगा। तो मैं ना दो चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद करो, दूसरा जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। NFI याद करो, प्लस प्लस माइनस माइनस, NFTA अपोजिट होता है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस। दो चीज याद करने से चलो। फिर कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, GDP पढ़ा था। व्हाट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन शॉर्ट कि कोई भी देश एक साल में कितना की वैल्यू जनरेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या था, बड़ा सिंपल है। आप देखो आपने इसका कितना क्वांटिटी बनाया और प्राइस और क्वांटिटी कितना था, आपको क्या निकल के आ जाएगा, बात तो GDP निकल के आ जाएगा। तो मैंने कहा था GDP कैलकुलेट होती है दो तरीके से, बस मेरा सीरियस हो गया भाई, अरे यार बस मत क्या रख रहा है मसी आती बोलो मैं मस्ती है ना भाई, हंसो हंसो। अब ध्यान दो, GDP दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक होता है रियल GDP और एक होती है नॉमिनल GDP। अगर मुझे ग्रोथ चेक करने में कौन सी GDP चेक करूंगा, रियल GDP कौन सी, भाई ग्रोथ के लिए क्या होता है, रियल GDP होता है। अरे भाई मैं यहाँ करूंगा, कुछ भी एक्टिव रखो अपने माइंड को। अगर मुझे नॉमिनल GDP चेक करना है तो मैं कौन सी GDP चेक करूंगा, अभी नॉमिनल की नॉमिनल ही होगा। अगर मुझे इन्फ्लेशन चेक करनी है तो कौन सी GDP, नॉमिनल, और ग्रोथ चेक करनी है तो रियल GDP। ठीक है, कौन बताएगा, कर ले शिवांग भाई, आप पे आ रहा है। आप मुझे बताओ रियल GDP में प्राइस फिक्स होता है, क्वांटिटी फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है, क्वांटिटी। सही बोला गलत बोला, क्यों भाई सही बोला है, तो क्या रियल GDP में क्या फिक्स होता है, अरे वो
क्या कर रहे हो भाई, सही तो बोल रहे हो। रियल जीडीपी क्या फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होता है, और नॉमिनल जीडीपी में क्या फिक्स होता है, क्वांटिटी फिक्स होता है। अरे अरे बस भाई बस, ठीक है। हमने बात, मेरी बात सुनो, फिर हमने एक वो पढ़ा था क्या, जीडीपी डिफ्लेटर, जिसका एक नाम होता है क्या, कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। भाई इसमें न्यूमेरिकल आता नहीं आता, इसमें न्यूमेरिकल आता है, सब कुछ वैल्यू गिवन होती है, आपको फॉर्मूले में रखना है और जो निकालना है वो कैलकुलेट करना है। आई बस समझ में, क्वेश्चन के बाद में कराएंगे, ज्यादा टफ नहीं है इससे क्वेश्चन। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था रियल जीडीपी, अगर मुझे रियल जीडीपी निकालनी है नॉमिनल जीडीपी की हेल्प से, क्या फॉर्मूला था सर, आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है तो उसको हम डिवाइड करेंगे करंट ईयर प्राइस से, या जिसको क्या भी बोला जाता है, इंडेक्स प्राइस भी बोला जाता है, एंड देन हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे सर, 100 से। कोई पूछा बेटा व्हाट इज 100, तो क्या बोलोगे सर, एटी जी कौन सा प्राइस होता है हमारा, बेस प्राइस होता है, बेस ईयर प्राइस होता है, बेस प्राइस होता है। आई इतनी बात समझ में, कौन सी जीडीपी आ जाएगी आपकी, रियल जीडीपी आएगी। आया इतना समझ में, आया ना, ये क्या हो गया। अब जरा मेरी बात सुनो, चलो अब आज का पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी यार ध्यान दो वालों को, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सपोज करो मैंने एक वो खरीदा, क्या मैंने एक पेन खरीदा, कितने रुपए का, 10, तो ये 10 रुपए क्या है, 10 रुपए क्या है। अब ये जो जीडीपी है ना, ये जो मेरा क्या आया, जीडीपी आया, तो जो वैल्यू होती है जीडीपी की, जो वैल्यू होती है ये दो तरीके की वैल्यू होती है, ठीक है। एक होता है ये जो 10 रुपए है, एमआरपी है ना, 10 रुपए का संख्या एमआरपी है, यहाँ पे हम जीडीपी, उसको हम कैसे बोलेंगे, जीडीपी एट एम, क्या बोलेंगे हम उसे, जीडीपी एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ये कौन से प्राइस पर है, क्या बोल रहे थे, क्या बोला है, जो भी हम जो भी बुक्स वगैरह करते हैं, पानी की बॉटल होगी, मोबाइल होगी, टाइम होती है, ये हम जो वैल्यू होती है हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी है, क्या बोलते हैं, जीडीपी है मार्केट प्राइस। बट जो नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस से नहीं चलती, क्या बोला मैंने, नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस में नहीं ले जाना पड़ता, मुझे उससे कहाँ ले जाना पड़ता है, एफसी पे। किस पे ले जाना पड़ता है, एफसी पे। अभी एफसी क्या है, अरे भाई रुक जाओ, एफसी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। एनएफआई का फुल फॉर्म क्या था, नेट फैक्टर इनकम। तुमने मेरे से पूछा ही नहीं कि भैया क्या चीज, कि व्हाट इज फैक्टर इनकम, तो तुम्हें आता है, जरा बताओ भाई, किसी ने नहीं पूछा भैया नेट फैक्टर इनकम क्या, फैक्टर इनकम कहाँ से आ गया, पूछा नहीं, जो भैया बोले बताओ जरा, क्वेश्चन रेज हुआ नहीं हुआ। एनएफआई का फुल फॉर्म क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फैक्टर इनकम क्या है जरा बताओ, तो मुझे बताएगा आराम से। अरे शौर्या बस अल्लाह करने के लिए नहीं बोला, पैसा कितना है, मतलब क्या क्या है, तो फैक्टर हर फैक्टर, रुक जाओ ठीक है, ध्यान दो मेरी बात। फैक्टर इनकम है ना, हो सकता है कोई और टाइप की भी इनकम होगी, मतलब कोई और टाइप की भी इनकम होगी। नेशनल इनकम के लिए हमें कौन सी इनकम चाहिए, फैक्टर इनकम। तो यहाँ से ये समझो कि जो इनकम होती है ना, आप जो पैसा कमाते हो, ये दो टाइप की इनकम होती है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। क्या बोला मैंने, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी इनकम लिखा मैंने, कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम। हो गया भाई, बड़े हाँ यार, दो क्रैक करने। हाँ जी, इनकम दो तरीके की होती है, मतलब एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है हमारी बहुत सरल
सरल भाषा में, अरे साइलेंट कर, किसका फोन दिख रहा है? आदर्श भाई साइलेंट कर दो ना, कितने बिजी इंसान भैया, फोन साइलेंट हो सकता है। सुनो मेरी बात, फैक्टर इनकम माने साथ में समझा रहा हूँ। फैक्टर इनकम माने तो बेटा मेहनत वाली, कौन सी वाली इनकम? जो पैसा आप कैसे करते हो, मेहनत मांगते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत नहीं है, मना मत करना, ऑनलाइन से आके पढ़ा दो, कोई पढ़ा दो। मेरा पढ़ाना मेहनत है नहीं है ना, जो ये बना रहा है क्या उसकी जिसने बॉडी में उसकी मेहनत है नहीं है। तो जो आप कभी भी आप जब मेहनत करते हो, आप जब एक्चुअली कुछ काम करते हो, सुनो बात को, जब आप एक्चुअली क्या करते हो, काम करते हो, उसके बदले आपको जब कुछ मिलता है, उस इनकम को क्या बोला जाता है? फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम बोला जाता है? फैक्टर। जो आपने एक्चुअली में क्या करा है, मेहनत करके कमाया है। शौर्य भाई सुनते रहो प्लीज। दूसरा कौन सी इनकम होती है हमारी? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो आपने क्या करा, बिना मेहनत करे आपने क्या कर दिया, पैसा कमा दिया। आपने कुछ आप चल रहे आप करते क्यों है पैसे? अरे थैंक यू भाई, समझ रहे हो, सुनते रहो। जो आप मेहनत से कमाते हो होती है फैक्टर इनकम, और जो हमने बिन मेहनत करे कमाई वो कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम। जैसे कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी इनकम पे क्या मांगती है? टैक्स। टैक्स कौन सी इनकम होती है? गवर्नमेंट के लिए टैक्स फैक्टर इनकम है। गवर्नमेंट बहुत मेहनत करता है, तो मतलब व्हाट इज टैक्स? क्या होता है टैक्स? टैक्स क्या गवर्नमेंट की इनकम है? हाँ है ना। टैक्स फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। नेशनल इनकम के लिए, सुनो बात को, नेशनल इनकम के लिए कौन सी इनकम कंसिडर करते हैं? इसका मतलब क्या गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स ले रही है, क्या वो टैक्स का पोर्शन क्या कभी नेशनल इनकम में आता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं आता? गवर्नमेंट की इनकम को क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। आई बात समझ में? ट्रांसफर इनकम होती है जो आपने मतलब एक्चुअल मेहनत वगैरह नहीं करी है, आपने किसी पे लाइबिलिटी थोड़ी और आपको बदले में क्या मिल गया? पैसा मिल गया। आई बात समझ में? टैक्स, मैंने बोला टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? क्या होता है टैक्स? टैक्स पता है सबको, भैया गवर्नमेंट टैक्स मांगते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज टैक्स? क्या होता है टैक्स? क्या होता है टैक्स? ऋषभ भाई और कोई आसान तरीका टैक्स का? मूवी देखते हो कोई ऐसे गुंडे, पुरानी मूवी देखते हो? वो आता है, वो टकला से गुंडा आता है, वो चाकू निकालता है, ओए हफ्ता निकाल, हफ्ता दुकान आके चोरी दिखाता है, जब हफ्ता निकाल, हफ्ता दुकानदार, मालिक माफ कर दो, ये लो। वसूली है नहीं है? वसूली वाले समझते हो? वसूली वाले क्या होते हैं? सर बड़ी मेहनत कर रहे थे, बड़ी कसरत कर रहे थे, अब हमारा पैसे दो। वसूली वाले क्या होते हैं? चाकू पैसे निकाल। गवर्नमेंट भी यही है। गवर्नमेंट आई, हाँ भाई आदर्श भाई क्या लगे हुए? आदर्श बहुत बड़ा सीए बना हुआ, ठीक है, सुनो बात को, सुनते रहो सारे, सुनते रहो भाई, सुनो मेरी बात को, टैक्स समझा रहा हूँ, शांत। आदर्श बहुत बड़ा सीए है। आदर्श ने क्या कमाया? फर्स्ट टाइम पैसा है, आदर्श में 1 करोड़ रुपए कमाए। कितने रुपए? ठीक है, जिसपे क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, गवर्नर, अरे आदर्श, अरे वाह भाई आपने 1 करोड़ में, अरे हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, मेरे को बोलने दो, तुम्हें नहीं बोलना, शांत। आदर्श, गवर्नमेंट आई, बड़ी खुश हो गई गवर्नमेंट, अरे आदर्श साहब ने 1 करोड़ कमा, अरे होता है, अरे वाह, एक काम करो 30 लाख हमारे अकाउंट में डाल दो। क्या एकदम सरप्राइज हो गया, फिर 30 लाख आपके अकाउंट में डाल दो। जब 1 करोड़ में टैक्स निकाला जाएगा शायद 30 लाख से ज्यादा ही आएगा। आई बस समझ में? अब वो कैलकुलेट करके बताऊंगा, बट 30 लाख मान लो, उन्होंने एवरेज मान लो, टैक्स कितना आ जाएगा? 30 लाख आया। वो कह रहे क्यों? फिर आपने कहा आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। बोला क्यों? कह रहे नहीं सर ये तो वसूली हुई। कह रहा यस सर, गवर्नमेंट कह रही है हाँ जी, हम आपसे क्या कर रहे हैं? वसूली कर रहे हैं। ये लीगल है? लीगल नहीं है। किसको छोड़ के? इंडिया में सिर्फ एक ही जना वसूली कर सकता है, कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कभी कोई वसूली करने चलेगा तो गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ेगी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है, वो आपसे क्या मांग सकती है? हफ्ता मांग सकती है वसूली।
ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है हम आपके लिए, भैया आदर्श बोलेगा ना मेरा पैसा मेरी मेहनत क्यों, मैं क्यों दूं आपको। गवर्नमेंट कह रही नहीं सर आपको देना पड़ेगा। आदर्श कह रहा मैं नहीं दूंगा। आदर्श बात ही नहीं मान रहा। गवर्नमेंट कह रही क्या कह रही तो बात ही नहीं मान रहा यार। क्या कोई बात नहीं, जो बात नहीं मानता उसकी बात नहीं मानेगा। एक ही शब्द है, हम अपने आप में क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी। आदर्श आप मानो या आप ना मानो, लेकिन आपको मानना, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। अगर आदर्श कर नहीं भरा तो सर तो कुछ नहीं होगा सर, आपका पिछवाड़ा होगा। आज ने बोला सब टैक्स करो, यूपीआई में भेज दिया। तो गवर्नमेंट की मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट, टैक्स की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। दिल से टैक्स नहीं दे रहे भाई, दिल से कोई टैक्स नहीं देता। मैं दिल से कोई दिल से टैक्स नहीं देता भाई, जबरदस्ती है। आपको अगर आपने इनकम कमाया है आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। शौर्या भाई अब मैं बाहर करूंगा, अब तुम शांत नहीं बैठे, दो अब शांत रहो। क्या बोला, टैक्स इज अ क्या चीज, क्योंकि सरकार मांगती है भाई। सरकार क्या, सरकार कहती है आप हमें टैक्स दो। हमने बोला क्यों दें, सरकार बोल रही क्यों, तुम्हें रोड ही नहीं चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, तुम्हें डैम्स नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए कर तो रहे, इसलिए मांगती है। आई बात समझ में। गवर्नमेंट किसके हेल्प से चलती है, मेरी बात सुनो। लोग जो होते हैं ना, जो इंसान होते हैं, वो दो चीज करते हैं, या तो एक आदमी अपनी कंपनी चलाएगा, या एक आदमी क्या चलाएगा, सरकार चलाएगा। कंपनी में लोगों का पैसा लगा के चीजें डेवलप करी जा रही हैं, सरकार भी करती है। हम सरकार का मतलब क्या कि हम लोगों ने एक पर्सन को चूज करा है जो कि हम सब पे क्या करेगा, गाइड करेगा, और हम उसे पैसा देंगे और वो हमारे लिए करेगा, काम करेगा। आई इतनी बात समझ में। तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांग, भाई एम्स जो भी तुम चीजें देखते हो वो सारा पैसा किसके पैसे से बनता है, हमारे पैसे बनता है। मोदी जी अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल रहे, कह रहे ओहो मुझे वो ना एम्स ये लो मेरे 250 करोड़, ऐसा नहीं होता। पब्लिक से टैक्स का पैसा इकट्ठा करके ही क्या होता है, पब्लिक पे खर्च करा जाता है। आई बात समझ में, ये होता है पूरा टैक्स का सीन। तो क्या मोदी जी बोल लो मेरे भाई, मैं मोदी जी ना लगाऊं ना, बस कहीं से हो गया वायरल गलती से, भगवान तुम तो काट कर देख, ये देखो हमारे भैया रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बर्बाद। सुनो बात को, ज्यादा नहीं जा रहा मैं, कुल मिला के टैक्स कौन सी मेहनत होती है, गवर्नमेंट की मेहनत। एक्चुअल देखो इकोनॉमिस्ट कहते हैं गवर्नमेंट ने, मेरी बात सुनो, इकोनॉमिस्ट कहते हैं गवर्नमेंट ने कोई मेहनत नहीं करी है क्या इकट्ठा करने के लिए, टैक्स। तो सॉरी टू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट आपकी इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई इतनी बात समझ में। आपकी इनकम एक कैसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो वन साइडेड है। कैसा है, वन साइडेड। भाई मैं हूं ना, तुमने मुझे पैसा दिया तो बदले में मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। बट टैक्स के लिए ऐसा कंसीडर नहीं करते, बोलते हैं टैक्स गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है बट आपसे क्या मांग रही है, पैसा। आई बात समझ में। और टैक्स के अलावा और ऐसी कौन सी चीज, जैसे किसी को गिफ्ट मिला, क्या मिला, गिफ्ट मिला, मुझे कार गिफ्ट मिली, कह रहे नहीं सर गिफ्ट मिलना कैसी इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। अरे तुम्हें जब गिफ्ट मिलता है बदले में कुछ वो करते हो क्या, दोस्त कह रहा है कि पार्टी, क्या बोलते हैं पार्टी देगा तभी गिफ्ट दूंगा, ऐसे नहीं करते भाई, तुम करते ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में। या फिर सरकार को देश को क्या मिलता है, ध्यान दो, देश को क्या भी मिलता है, डोनेशन मिलता है। क्या मिलता है, डोनेशन। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देश, वो आदमी कह रहा है पहले तू कुछ कर तब जाके तो डोनेशन दूंगा, ऐसे डोनेशन देते हो। कह रहे 100 रुपए दे रहा हूं यूज कर लियो, मोमोज खाते पकड़े तो गया, तो ऐसे करोगे नहीं। तो ये जो टैक्स, मेरी बात सुनो, ओए सुनो सुनो, टैक्स, गिफ्ट, डोनेशन, ये सारी कौन सी इनकम कंसीडर करते हैं, ट्रांसफर इनकम। आई बात समझ में। अगर आप कहीं, अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, अगर आपका खुद का बिजनेस वगैरह है, तो आप एक्चुअली वहां पे मेहनत करके पैसा कमा रहे हो। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम। या तो फैक्टर इनकम बोल दो, या जो मैंने ऊपर वर्ड यूज करा था क्या, फैक्टर कॉस्ट बोल लो, एक ही बात है। आई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, यानी चीज समझ रहे हो, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, फैक्टर कॉस्ट कह रहा है कि फैक्टर कॉस्ट में वो अमाउंट है जो हमने एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए पैसा लगाया है। आई बात समझ में। अरे यार टूट गया, अंदर कर दो, समझ में आया। अब देखो जो मुझे समझाना जरा वो देखो, क्या ये समझ में आया। इनकम दो टाइप की होती है, ट्रांसफर और फैक्टर। नेशनल इनकम के लिए कौन सी इनकम चाहिए होती है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफर इनकम वन साइडेड इनकम होती है। क्या होती है, वन साइडेड। सर एक तरफा आपको आया है, जैसे कोई होता है गिफ्ट में आपको किसी ने 1000 रुपए दे दिए,
तो आप उसके साथ डांस कर रहे थे, ऐसे डांस कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, फिर भाई फिर तो फैक्टर इनकम में काउंट कर लेना, वो गिफ्ट नहीं, वो मेहनत का पैसा है। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, वैल्यू जो पेन जो आया था 10 रुपए का, वो किस पर था? वो था मार्केट प्राइस पे। बट मुझे नेशनल इनकम निकालने के लिए, सुनो मेरी बात को, मुझे नेशनल इनकम निकालने के लिए मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? उसकी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे मार्केट प्राइस से कहां जाना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट में। या फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना पड़ेगा? मार्केट प्राइस में। तो जरा समझते हैं, ठीक है, इसको कहानी की तरह समझो। सपोज करो आदर्श है, आदर्श ये कौन है भाई? आदर्श एक इन्वेंटर है। आदर्श कौन है? एक इन्वेंटर है। सुनते रहो भाई। शौर्य बहुत बात कर रहे हो यार तुम लोग चारों पीछे, बिल्कुल बात मत करो, एकदम शांत, बस बस शांत, सुन, एकदम सुनते रहो मेरी बात। आदर्श कौन है? एक अबे इन्वेंटर, इसलिए भाई तुम सुन लो यार, इन्वेंटर। चलो ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो। आदर्श ने क्या करा ना, आदर्श भाई साहब, आदर्श ने बहुत वो करा, मतलब रिसर्च वगैरह करी, और भाई ने क्या बनाया? अपनी कंपनी वगैरह खोली, और एक क्या बनाया? सिलेंडर बनाया। क्या बनाया? सिलेंडर समझते हो, घरों पे लगता है आग वगैरह के लिए, समझते रहो। सिलेंडर बनाया भाई। बंदे ने मेहनत करी नहीं करी सिलेंडर बनाने में? करी। बंदे ने सब कुछ अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मिला के बोला कि बल ये सिलेंडर में कितने का बेचूंगा, ये सिलेंडर मेरे को कितने का पड़ा? 1000। कितने का पड़ा? 1000 का। ये 1000 आदर्श के लिए क्या है? ये उसकी फैक्टर कॉस्ट। क्या है उसकी? ये फैक्टर कॉस्ट। उसने एक्चुअली इतना पैसा लगाया उस एक चीज को बनाने के लिए। आदर्श ने सिलेंडर उठाया, मार्केट लेके जा रहा था, जैसे मार्केट है, एक गवर्नमेंट ऐसे टांग अड़ा के बैठ रही, टांग के कहा? टैक्स देना पड़ेगा भाई। क्या देना पड़ेगा आपको? टैक्स। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो गवर्नमेंट जैसे ही भाई लेके जा रहा था, सुनो मेरी बात को, हंसते रहते हो, सुनो बात को, जैसे ही सिलेंडर लेके जा रहा था तुरंत क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला सर ऐसे नहीं बेच सकते, आपको आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स। मैंने कहा सपोज करो कितने रुपए का टैक्स आ गया? 100 रुपए। कितने का आ गया? 100 रुपए का। सर सामान कितने का हो गया? 1100। सामान कितने का हो गया? 1100। अब मोदी जी आए, आदर्श के पास गया, बोलो आदर्श वाह भाई मजा आ गया यार, आपने जो चीज बनाई है ना सिलेंडर, ये एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया के हर घर में होनी चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, गरीब से गरीब भी हो। सिलेंडर एक ऐसी चीज है जो कि सबके घर में होनी चाहिए। आदर्श कह रहे थैंक यू, इतनी बड़ी चीज बना दी। बट कह रहे हमारे देश में बहुत लोग क्या है? गरीब हैं, आपके ये प्राइस क्या नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते। आदर्श हम लोग क्या करें? गवर्नमेंट का आप एक काम करो, आप एक काम करो, क्या आप ना इसको कितने का बेचो मार्केट में? 600 रुपये, 600 कम हो गया, आप इसको 700 रुपए का बेचो मार्केट। कितने का बेचो? 700 रुपए का। तो 700 रुपए कौन सा प्राइस हो गया मेरा? आप इसको 700 का बेचो। अगर मोदी जी आप थोड़े पागल हो गए। उसने बोला ये बताओ 1000 रुपए तो मुझे बनाने के लग रहे, ऊपर से आपने आगे मेरे से 100 रुपए और मांग लिए, फिर आप कह रहे थे मार्केट कितने का बेच दूं? 700 का। मेरे को तो लॉस हो रहा, मेरे को तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी, तो मैं क्या करूंगा? मोदी जी ने अरे मेरे भाई फिक्र मत कर, तेरे को क्या बोलते, एक्चुअल प्राइस कितने का था? वो 1100 का ही था। तो कस्टमर को कितने का बेच? कितने का बेच? 700 का बेच। ठीक है, भाई ने बोला और जो बच्चे 400 रुपए ये कौन पे करेगा? वो जो ना ये मैं पे करूंगा। मैं कौन, मतलब कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। आई बस समझ में? मतलब उस पर देखो, सिलेंडर एक्चुअली में 1100 का था, उसको बंदे को कितने ही पैसे मिले? आदर्श को कितने पैसे मिले? पूरे के पूरे 1100 मिले, जिसमें से 700 रुपए किसने दिए? आम आदमी ने, और बाकी 400 रुपए किसने दिए? सरकार ने। ये जो चीज है ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? सब्सिडी। क्या बोलते हैं इसे? सब्सिडी। 1000 की चीजें आपको इतना कर रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट कह रही है आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा आप दे दो, थोड़ा पैसा हम आपके बिहाफ पे देंगे। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? सब्सिडी। ये पहले जो सब्सिडी थी ना, ये कंपनी को मिलती थी। किसको मिलती थी? कंपनी को। कंपनी गेम खेलती थी, कंपनी कस्टमर को कितने का बेच रही है? 1100 का, उनसे 1100 ले रही है, और सरकार से भी कितना ले रही है? 400। दिमाग देखो कंपनी का। खैर चुप रहे, पता मोदी को पता नहीं चलेगा।
मोदी जी तेज हो गए। कस्टमर अपने आम आदमी को बोला, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों, आप उनसे सिलेंडर कितने का खरीदो, आप 1100 का ही खरीदो। जब हमें पता चल जाएगा कि आपने पैसे दे चुके हैं, हम आपके अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर कर देंगे, 400 रुपए। हम सब्सिडी कंपनी को ना देके सब्सिडी कहाँ आएगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। समझ में आया इतना? क्या है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया है? तो फैक्टर कॉस्ट है ना, मेरी बात सुनो, समझाना क्या है, समझाना है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ा और क्या माइनस करना पड़ा, सब्सिडी। आई बात समझ में? बट हमारे पास, हम जब कोई प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, कोई पेन है 10 रुपए का, वो किस वैल्यू पर होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। तो मुझे मार्केट प्राइस से कहां जाना होगा, मुझे तो मार्केट प्राइस में था ना, मैं मुझे मार्केट प्राइस से वापस कहां जाना है, अपनी फैक्टर कॉस्ट में। किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट। तो जैसे पहुंचे थे ऊपर से नीचे, हम नीचे से ऊपर क्या कर देंगे, चीजों को रिवर्स कर देंगे। अगर से मार्केट प्राइस, अगर मुझे कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्सिडी को प्लस कर दूंगा और टैक्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या आ जाएगा मेरा, फैक्टर कॉस्ट। क्या ये समझ में आया नहीं आया? अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो क्या करेंगे, सब्सिडी क्या करेंगे, सब्सिडी क्या कर देंगे, प्लस, और टैक्स क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आया? तो यहां से हमें एक चीज और सीखने को मिल गई। क्या? अब सीख देखो, जो हमें समझना है, बहन ने बताया कि जब भी हम, क्या बोला मैंने, जब भी हम मार्केट प्राइस से कहां जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, और क्या प्लस करना पड़ेगा, सब्सिडी ऐड करना पड़ेगा। क्यों, जरा फिर से देखो, मार्केट प्राइस के अंदर, सुनो मेरी बात को, मार्केट प्राइस के अंदर क्या ऐड है, ऑलरेडी टैक्स का कंपोनेंट ऐड है, हटाना पड़ेगा, और सब्सिडी को मुझे जोड़ना पड़ रहा है। मैं सब्सिडी क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि सर ये वो अमाउंट है जो कि एक्चुअली में मैंने पैसे क्या करे थे, लगाए थे उस सामान को बनाने के लिए। और नेशनल इनकम ने पहले बोला, जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है या मेहनत से लगाया है, वही पैसा हम किस में काउंट करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। सब्सिडी क्यों ऐड हुई, क्योंकि सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। क्या बोल सकते हो, सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। कि एक्चुअली जो सब्सिडी थी वो अमाउंट था जो कि हमने एक्चुअली इन्वेस्ट करा था किसी गुड्स को या सर्विस को बनाने के लिए, इसलिए हमने उसे नेशनल इनकम में क्या करा है, ऐड करा है। समझ में आया? तो ये देखो, मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ा, टैक्स को माइनस करना पड़ा। टैक्स माइनस क्यों करा, ट्रांसफर इनकम थी हटा दी। सब्सिडी ऐड क्यों करा, क्योंकि किसका पार्ट है, फैक्टर कॉस्ट का पार्ट है, फैक्टर इनकम का पार्ट है। समझ में आया? हाँ है ना? अगर आप देखो, इसी को मैं, अगर इसी को मैं माइनस कॉमन कर दूं तो क्या लिखूंगा अंदर, फिर बताओ क्या लिखूंगा मैं, टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या लिखूंगा मैं, टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसके लिए एक कंबाइंड वर्ड बोला था, क्या बोला जाता है, एक कंबाइंड वर्ड बोला जाता है। क्या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, एनआईटी। क्या वर्ड यूज करते हैं, एनआईटी। तो अगर मैं डायरेक्ट क्या माइनस कर दूं, एनआईटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट क्या माइनस कर दूं, एनआईटी, तो भी मैं कहां पहुंच जाऊंगा, नेशनल इनकम की तरफ पहुंच जाऊंगा। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? क्लियर हुआ? एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन सा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। भैया आपने टैक्स बताया था, ये इनडायरेक्ट टैक्स कहां से आ गया? तो टैक्स दो टाइप के होते हैं फिर, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये जब हम भी आगे आगे चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, टैक्स क्या होता है जब वो पढ़ेंगे, शायद गवर्नमेंट बजट वगैरह जब पढ़ेंगे तब वहां पे तुम्हें टैक्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा, या बीच में कभी टाइम लगे मैं एक दिन क्लास टैक्स की ले लूंगा। टैक्स होता क्या है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, जीएसटी किस में आता है, इनकम टैक्स किस में आता है, ऐसे शॉर्ट में समझ लो। मेरी बात सुनो, एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दो, एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कौन सा टैक्स बोला इसने, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स होता है दो तरीके का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स। जब कभी गुड्स तैयार होता है ना, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स मतलब होता है कि आपने जो इनकम कमाई है उस पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, और जो जीएसटी वगैरह होता है, जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
जब आप कोई गुड्स वगैरह परचेज करोगे या सेल करोगे तब आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो जीएसटी होता है। और जीएसटी कौन सा टैक्स होता है? जीएसटी कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये जो गुड्स वगैरह होते हैं ना, इनमें कौन सा टैक्स इंक्लूड होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कौन सा इंक्लूड होता है? इनडायरेक्ट। आई बात समझ में? बस, क्या ये चीज क्लियर हुआ? हाँ है ना? तो तुम्हें 3 चीज याद करनी पड़ेगी। क्या? अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, तुरंत बोलते रहो। अगर मुझे मार्केट प्राइस से कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट, तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? एनआईटी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम्हें देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट मार्केट प्राइस से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट। भैया मुझे एनआईटी तो दिख ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, एनआईटी नहीं दिख रहा तो मुझे इसके अंदर 2 कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। बताओ क्या क्या? टैक्स और सब्सिडी। फॉर्मूला क्या था? टैक्स माइनस। अब ना कुछ बच्चों को पता क्या फील होता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं ना, तो दिख क्या रहा है कि टैक्स ऐड हो रहा है और सब्सिडी क्या हो रही है? माइनस। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, एक्चुअली में साइन माइनस का क्या है? बाहर है। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टैक्स क्या हो रहा है? माइनस, और सब्सिडी क्या हो रही है? प्लस। क्या इतना याद कर सकते हो? क्या इतना याद हो गया? तुम लोगों ने ना 2 चीज सीख ली। पता है क्या? तुम लोगों ने एक तो ये सीखा, इसके अलावा तुमने एक चीज और सीखी थी। बताओ क्या? कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से कहां जाना हो? नेशनल इनकम, तो क्या ऐड करते हैं? एनएफआईए। और माइनस करते हैं क्या? एनएफटीए। एनएफटीए अभी भूल जाओ, तुम बस एक ही याद करो, एनएफआईए ही याद रखो। वो चीज याद करा रहा हूं जो याद रहेगी। आई बात समझ में? क्या ये 2 पॉइंट तैयार हुए? हाँ है ना? देखो रटाए नहीं है मैंने, तीनों का क्या दे दिया? इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि प्लस की हो रहा, माइनस की हो रहा। समझ में आया? हाँ है ना? अरे कहाँ कभी जा घर? जैसे जो गुड्स होता है ना, उसकी वैल्यू क्या थी? जीडीपी एट एमपी। बस एक चीज पढ़ा रहा हूं, एक बस 2 मिनट रुक जाओ। क्या बोला ना, जब हमने कोई गुड खरीदा था, गुड्स जब हम खरीदते, अरे यार गुड्स बोलो, गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। आई बस समझ में? यानी जो वैल्यू है, जो 10 रुपए था, वो 10 रुपए क्या था मेरा? जीडीपी एट एमपी। बट क्या मेरी नेशनल इनकम थी? आंसर इज नो। जैसे मैंने गुड्स के प्राइस की वैल्यू को जीडीपी एमपी बोला, तो क्या नेशनल इनकम का भी कोई ऐसा वर्ड होगा? आंसर इज यस। ये मैंने अब तक नहीं, अब तो याद कर लो कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम का एक और नाम है क्या? एनएनपी एट एफसी। क्या बोला मैंने? एनएनपी एट क्या? एफसी। फुल फॉर्म जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एफसी का फॉर्मेट, एनएनपी एफसी का वो क्या है? रुक जाओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट क्या? एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज अब तुम्हें नया मिल गया। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज एनएनपी एट एफसी। तुमने 2 वर्ड देख लिए, एक हो गया जीडीपी एट एमपी, और एक मैंने अभी और बताया क्या? एनएनपी एट एफसी। ये जो है ना, ये जो 2 चीजों मैंने लिखी, इसको तो क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं एग्रीगेट्स। क्या कहते हैं इनको? एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जो हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू जनरेट हो रही है ना, वो अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है? कैलकुलेट हो सकती है। अभी हमें कितने तरीके दिख रहे हैं? 2। टोटल कितने तरीके होते हैं? 8। कितने तरीके होते हैं? 8। यानी टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मैंने एक बार लिखा जीडीपी एट एमपी, एक एग्रीगेट तो ये हो गया। दूसरा हो गया, बताओ, जीडीपी एट एफसी। एक ये हो सकता है जीएनपी एट एमपी। मतलब क्या हो गया? ग्रॉस नेट। देखो सारे वर्ड बोलो। पहला वाला क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मैं ऐसे लिखता हूं? जीएनपी एट एफसी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एमपी। क्या बोलेंगे इसे? नेट। इस जो फर्स्ट एन होता है ना, वो नेट होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सॉरी, यही ना रुका है, कहां गया?
ये हो गया, फिर हो गया एनडीपी एट एफसी। क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक में आप बताओ क्या बचा, आप खुद बता सकते हो, बताओ क्या बना? एक एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो बढ़िया यार, याद हो गया। एनएनपी एट एफसी, और यही हमारी क्या है? यही हमारी क्या है? क्या है हमारी? नेशनलिंग। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। क्या है? सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा, मैं दो की डेफिनेशन बताऊंगा, बाकी 6 की 6 डेफिनेशन तुम अपने आप लिख दोगे। क्या बोला मैंने? 2 डेफिनेशन समझाऊंगा, एक तो मैं तुम्हें जीडीपी एमपी की डेफिनेशन बता दूंगा, और एक मैं तुम्हें इसकी इनकम फिर लिख के, नेशनल इनकम था ना, मैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन को फिर लिख के दिखाऊंगा नए तरीके से। और पूरा जो मैंने स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन थी ना, कौन सी वाली, इसमें नहीं है। कौन सी? नेशनल इनकम की डेफिनेशन थी, ए ट्रैप वर्सेस द कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू वगैरह वगैरह, वहीं पे समझाऊंगा कि जब फैक्टर कॉस्ट आता है तब आपको बोलना होता है फाइनल वैल्यू, मार्केट प्राइस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मार्केट वैल्यू। जो देखो डी से क्या था? डी से क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी, और डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन थे? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। समझ रहे हो? तो 2 डेफिनेशन समझाऊंगा, तुमसे पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अपने आप बन जाएगी। रुको 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 रुको, अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ। अरे क्यों भागते रहते हो यार? अब तो भाई, अभी तो 4 मिनट है भाई। ओए, मैंने 4 मिनट गैप दिया था, याद आ गया? और मैंने 4:15 से मेरे पे 15, भाई मेरे पूरे 15 मिनट, बहुत टाइम है। अभी रुक जाओ, भागो मत। ये समझ में आया? हाँ है ना? क्लियर हुआ? मुझे 1 मिनट, तो मैं सोच रहा था क्या होता है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो यार मंडे को ही पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। आज नहीं रखते हैं, ठीक है?